हेलो एवरीवन, दिस इज दिव्यांशी। वेलकम टू ज्ञानोदय के गुरुजी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। जो आज का हमारा टॉपिक है ये है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम लोग सबसे पहले इसके कुछ रूल्स को देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग आज की क्लास में इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन करेंगे, साथ साथ में हमारी उसके साथ में प्रैक्टिस होगी। तो चलिए आज की क्लास को यहाँ से स्टार्ट करते हैं और इनके यहाँ आज की क्लास में कुछ रूल्स भी देखेंगे। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि किसी वाक्य को बनाने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है और शब्दों को सही क्रम में ही लगाना रीऑर्डरिंग कहलाता है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, पता चल गया है कि रीऑर्डरिंग क्या है ना। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसी रीऑर्डरिंग ऑफ द वर्ड, ये मतलब सेंटेंसेस में जो रीऑर्डरिंग करना है उसके रूल्स को देख लेते हैं ना। किस तरीके से हमें क्या रूल्स पता होने चाहिए तो हमें आसानी होगी उसे ऑर्डर यानी क्रम में लगाने में आसानी होगी, है ना। किसी वाक्य में शब्दों का क्रम सही ढंग से नहीं लिखा हुआ होगा, उसको सही क्रम में ही करना क्या कहलाता है, रीऑर्डरिंग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग आज की क्लास में यही देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो रूल नंबर 1 है असर्टिव सेंटेंसेस का। आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्या बोलते हैं एक्सक्लामेटोरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ये सभी पढ़े थे। तो उन्हीं के साथ में कुछ इससे रिलेटेड रूल्स को देखेंगे। तो देखिए असर्टिव सेंटेंस, इसमें मैंने सिर्फ बिल्कुल थोड़े थोड़े से ये रूल्स को रखा है कि ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो देखिए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको याद होगा कि असर्टिव सेंटेंस जब हम लोगों ने पढ़ा था और तो देखा था कि ये स्टेटमेंट टाइप के होते हैं। ये जो सेंटेंस होते हैं स्टेटमेंट टाइप के होते हैं, मतलब जो साधारण वाक्य होते हैं जिसमें कार्य के करने या ना करने का बोध होता है। तो उसमें फिर हम लोगों ने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में 2 टाइप होते हैं। एक क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस एंड दूसरा क्या होता है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य बोलते हैं और निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए। यदि आपको एक बार ये रूल समझ में आ गया तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मान लीजिए अगर किसी भी सेंटेंस को सही सेंटेंस में शब्दों को सही क्रम में लगाना है तो देखिए अफर्मेटिव में सबसे पहले हमें ध्यान देना होता है कि सब्जेक्ट होता है, वाक्य में क्या होता है सब्जेक्ट, एंड उसके बाद क्या होता है हेल्पिंग वर्ब, और फिर उसके बाद मेन वर्ब जो होती है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड फिर कॉम्प्लीमेंट। तो ध्यान रहे असर्टिव सेंटेंस में जब अफर्मेटिव सेंटेंस है मान लीजिए तो उसका क्रम कैसा होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है, और फिर हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया होती है, एंड उसके बाद मेन वर्ब जो मुख्य क्रिया होती है, मतलब जो कर्ता के द्वारा मेन कार्य किया जाता है वो यहाँ पर मेन वर्ब है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर बात करें तो जो उसका लास्ट का उद्देश्य होता है ना। और उसके बाद फिर कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब कथन जो उसके बारे में कहा जाता है। तो अभी हम लोग ऐसा एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें आप सभी को ये समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है ही टीचेस अस इंग्लिश, है ना। तो यहाँ पर ये ही जो लिखा हुआ है ये क्या है सब्जेक्ट यानी कर्ता है ना। और उसके बाद देखिए टीचर्स ये यहाँ पर मेन वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज इसमें नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए अस क्या है ऑब्जेक्ट है, एंड इंग्लिश क्या है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। तो देखिए आप सभी को समझ में आया कि यदि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका ऑर्डर हमें किस प्रकार ध्यान में रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट यहाँ पर क्या आया है ही, एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है, मेन वर्ब है हमारी टीचर्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है अस, एंड कॉम्प्लीमेंट क्या है इंग्लिश। तो पूरा हमारा ये कंप्लीट सेंटेंस है ही टीचर्स अस इंग्लिश, है ना। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर
असर्टिव सेंटेंस में ही एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा आप जानते हैं निगेटिव होता है ना, सकारात्मक और नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कैसा फॉर्मूला होना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट एंड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड देन नॉट का यूज होगा, है ना। फिर मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट एंड उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे करके ये हमें जो इसका फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, मतलब जो इसका बनाने का तरीका होता है, कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर शी आया है तो ये क्या है, सब्जेक्ट, एंड जो ये इज आया है ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड उसके बाद देखिए नॉट का यूज हम लोगों ने किया। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टडीइंग है ना, ये मेन वर्ब है, एंड उसके बाद ए बुक जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट इसमें नहीं दिया हुआ है। तो देखिए ये होता है निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। ऐसे करके आपके एग्जाम में ऐसे करके एक क्वेश्चन आएगा, जो कि कैसे क्वेश्चन आएंगे अभी लास्ट में हम लोग उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, है ना। कुछ काफी ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनका साथ साथ में उसका करेक्ट आंसर भी देखेंगे हम लोग। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या तरीका होगा बनाने का, एंड उसके बाद निगेटिव सेंटेंस का क्या तरीका होगा बनाने का। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही हो कि मैम ने इसे पूरा डिटेल में नहीं बताया कि असर्टिव सेंटेंस है ना क्या होता है, अभी जस्ट इसके ही पहले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो उस क्लास को जरूर देखिएगा, तो आपको आज की क्लास में और बेहतर समझ में आएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट हम लोगों ने देखा असर्टिव सेंटेंस, एंड उसके बाद देखिए अब ये हमारा सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है और आपको ऑर्डर में लगाना है, तो कैसे आप करेंगे? तो इसके बनाने के लिए इसका भी रूल है। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड है ना, यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, एंड फिर क्या होगा यहाँ पर, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। और आप सभी जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। तो देखिए ये इसका रूल हो गया। तो अभी देखिए एक एग्जांपल भी देखते हैं और देखते हैं कि कैसे इसमें यूज हुआ है। तो वेयर ये क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। उसके बाद डू ये क्या यूज हुआ है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, एंड यू क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप जानते हैं कर्ता, है ना। उसके बाद लिव यहाँ पर मेन वर्ब है, एंड इन लखनऊ यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद देखिए रूल 2, आप सभी को ध्यान होगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था तो उसमें ये भी देखा था कि क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन, एंड उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि यस नो टाइप क्वेश्चन क्या होते हैं। तो देखिए उसमें हम लोगों ने बात किया था कि कौन से मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है ना, क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, एंड यस नो टाइप क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो जब हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले करते हैं तो उसकी हिंदी बनाने में क्या शब्द पहले आता है ना। तो देखिए जो यस नो टाइप क्वेश्चन होंगे उसका तरीका कैसा होगा बनाने का। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी, है ना, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, एंड उसके बाद मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, देन क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आर यू गोइंग टू स्कूल, सॉरी आर यू गोइंग टू लखनऊ, है ना। तो देखिए यहाँ पर आर यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब, एंड उसके बाद यू सब्जेक्ट, है ना। तो यू यहाँ पर सब्जेक्ट यूज हुआ है। उसके बाद गोइंग, गोइंग यहाँ पर मेन वर्ब है ना। टू लखनऊ क्या है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए फर्स्ट वाला देखा जो हम लोगों ने, वेयर डू यू लिव इन लखनऊ, आप लखनऊ में कहाँ रहते हैं। तो ये कहाँ, ये वेयर क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ है हमारा, है ना, ये जो क्वेश्चन है। एंड उसके बाद आर यू, आर आपने ये देखा ना, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोगों ने बात किया था कि एक क्वेश्चन वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जिसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ये यूज होते हैं ना, जैसे इंग्लिश में इसका ये होगा। एंड दूसरा जब क्या शब्द पहले आता है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है पहले। तो अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखा असर्टिव सेंटेंस,
एंड उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य किसको बोलते हैं? देखिए मैंने हिंदी नहीं बताया, अगर आप लोग को कंफ्यूजन हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। और उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस यानी जो कथन सूचक वाक्य होते हैं, है ना। तो हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस, जो कि क्या होते हैं? आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आदेश, सलाह, प्रस्ताव, है ना, ये ऐसे करके भाव आते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा भी था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। अब देखिए यदि ऐसे वाक्य आते हैं तो उनके बनाने के लिए भी रूल है। तो देखिए जल्दी यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या है कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ हमें मेन वर्ब मिलेगी एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे कि मैम ने यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं लिखा। तो देखिए जब पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें कर्ता यानी जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा हुआ होता है, और वो सब्जेक्ट क्या होता है? यू। ये ध्यान में रखिएगा, है ना, यू छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारी मेन वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ओपन द डोर। ओपन द डोर, ओपन यहाँ पर क्या है? मेन वर्ब है ना। फिर उसके बाद द डोर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का उदाहरण है। उसके बाद देखिए इसका एक रूल और होता है। मान लीजिए आपको नेवर वाला मिलता है ना, नेवर को जो कभी नहीं शब्द आता है हिंदी में लिखा हुआ, तो देखिए नेवर या डोंट इसका यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, मतलब मेन वर्ब से पहले हम लोग अगर नेवर या डोंट का यूज करते हैं, है ना, ये तरीका होता है। मतलब ये आपको ध्यान में रखना होगा। मान लीजिए भी अगर कोई भी सेंटेंस में आपको वर्ड को ऑर्डर में लगाना है तो आपको पहले ध्यान में रखना होगा कि यदि नेवर या डोंट है तो उसको पहले यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग मेन वर्ब का यूज करेंगे एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, नेवर टेल अ लाई, है ना, कभी झूठ मत बोलो। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने नेवर का यूज किया एंड उसके बाद फिर क्या है? टेल क्या है? मेन वर्ब है। उसके बाद अ लाई क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना। तो इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस देखा। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, आप सभी जानते होंगे कि ये सेंटेंसेस, ये हम लोगों ने जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा तो बहुत अच्छे से पढ़ा था कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम लोग ये फोर्थ किसका देखेंगे? एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस का, है ना। इसको बनाने के लिए रूल देखेंगे। तो देखिए एक्सक्लामेटोरी वर्ड होते हैं, है ना, वर्ड्स होते हैं कुछ। तो ध्यान में रखिए कि एक्सक्लामेटोरी वर्ड आता है पहले एंड उसके बाद एडजेक्टिव या फिर नाउन इनका यूज होगा। और फिर ध्यान में रखिएगा कि एक्सक्लामेशन मार्क ये लगा हुआ दिख रहा है ना आप सभी को, एक्सक्लामेशन मार्क। तो देखिए इसका एग्जांपल ऐसे मिलेगा, हाउ बैड, कितना बुरा, है ना। और देखिए आप लोग कि यहाँ पर एक्सक्लामेशन मार्क भी लगा हुआ है। तो ऐसे करके ये एक्सक्लामेटोरी सेंटेंसेस के एग्जाम्पल, है ना, ये एक एग्जाम्पल इसका भी देखा हम लोगों ने। तो देखिए ये कुछ रूल्स ऑफ रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस, मतलब वाक्य को बनाने के लिए रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड, शब्दों का एक सही क्रम देखा हम लोगों ने कि कैसे करेंगे। तो मतलब कैसे पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे अभी अफर्मेटिव में हम लोगों ने देखा कि कैसे सब्जेक्ट होता है, देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, है ना, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, ये तरीका होता है। फिर इंट्रोगेटिव में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे पहले क्वेश्चन मार्क, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क, है ना। फिर यस नो टाइप में कैसे हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये देखे। अब इसके बाद हम लोग रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को देखते हैं कि साथ साथ में, और ध्यान रहे बच्चों ऐसा ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, है ना। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि रीअरेंज द वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पहले देखते हैं, पॉवर्टी, द विलेज, village people, from, most, suffer,
ऑफ। तो ऐसे करके ये वर्ड दिए हुए हैं, मतलब यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और इन शब्दों को सही क्रम में लगाना है। और जब सही क्रम में लगाएंगे तो एक हमारा वाक्य बनेगा, यानी शब्दों से ही मिलकर के वाक्य बनता है, आप जानते हैं। तो ऐसा वाक्य बनेगा और उसका पूरा मीनिंगफुल अर्थ निकलेगा, मतलब पूरा अर्थ निकलेगा जो कि हमें समझ में आएगा, है ना। तो देखिए चलिए बनाते हैं हम लोग, है ना। तो ये वर्ड दिए हुए हैं, ऐसे ही आपके एग्जाम में ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो देखिए पॉवर्टी द विलेज पीपल फ्रॉम मोस्ट सफर ऑफ। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट क्या बना सकते हैं, आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, है ना। तो देखिए सब्जेक्ट अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल, मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी, मतलब गांव के अधिकांश लोग, सफर मतलब क्या होता है, सामना करना, है ना। सामना करते हैं किसका, पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स जानते हैं क्या होता है, निर्धनता। तो गांव के अधिकांश लोग निर्धनता का सामना करते हैं, है ना। ये ऐसे इसका अर्थ हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए द विलेज पीपल सफर फ्रॉम मोस्ट ऑफ पॉवर्टी, ये रॉन्ग होगा, है ना। उसके बाद देखिए पॉवर्टी सफर फ्रॉम मोस्ट, ये भी नहीं बन रहा है ऐसे करके, है ना। उसके बाद देखिए मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी, यही हम लोग देखिए इसका सब्जेक्ट भी बना रहे थे कि मोस्ट ऑफ द विलेज पीपल, मतलब गांव के अधिकांश लोग या अधिकतर लोग, है ना। सफर ये हमारे यहाँ पर मेन वर्ब है कि सामना करते हैं, है ना। फ्रॉम पॉवर्टी मतलब निर्धनता का सामना करते हैं। तो ये हमारा इसका करेक्ट जवाब होगा। मतलब ये जो मीनिंगफुल यहाँ पर सेंटेंस होगा वो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी, गांव के अधिकांश लोग क्या निर्धनता का सामना करते हैं। तो ये इसका करेक्ट जवाब होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द पीपल सफर फ्रॉम पॉवर्टी। अब देखते हैं, आई थिंक इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे कोई भी कठिनाई नहीं आएगी आपको इन वर्ड्स का रीऑर्डर करने में, मतलब शब्दों को सही क्रम में लगाने में, है ना। अब देखते हैं अगला। तो देखिए यहां पर भी ऐसे दिया हुआ है, द रोड ऑफ ओबे वी रूल द मस्ट, है ना। इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, इन वर्ड्स को क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो सबसे पहले तो आपने देख लिया कि ये असर्टिव सेंटेंस है ना। अभी पिछली वाले में भी ध्यान दिया होगा कि ये भी क्या था, असर्टिव सेंटेंस था, है ना। और ये क्या है, ये भी असर्टिव सेंटेंस है। तो अभी हम लोगों ने इसके रूल देखे कि सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, है ना, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या होती है, मेन वर्ब होती है ना। तो इस तरह कैसे करके करते हैं, तो देखिए यहाँ पर तो ये वर्ड्स दिए हुए हैं। अब उसके बाद देखते हैं फटाफट, देखिए यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है द रोड ऑफ ओबे वी रूल्स द मस्ट। तो देखिए वी ये सब्जेक्ट हो गया, मस्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है ना, एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अभी हम लोग वर्ब जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए यहाँ पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो वी मस्ट, अब उसके बाद हमारी क्या होनी चाहिए, मेन वर्ब। तो क्या है ये, ओबे, वी मस्ट ओबे। फिर उसके बाद क्या होगा, द रूल्स, है ना, द रूल्स ऑफ फिर उसके बाद ऑफ द रोड। तो देखिए इस तरह सेंटेंस यहाँ पर कौन सा बन रहा है, अगर आपने थोड़े से वर्ड पकड़ लिए तो आपको सेंटेंस ऑप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम के लिए ये हम तरीका बता रहे हैं आपको। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि वी मस्ट ओबे, है ना। तो देखिए वी मस्ट ओबे, अभी हमें ये पहला मिल गया, तो हमें और देखने की जरूरत नहीं है, या आप चेक करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और एग्जाम में देखिए टाइम कम होता है, हमें सारे क्वेश्चंस को मैनेज करना होता है, इसलिए यदि आप कोई एक ऐसा पॉइंट पकड़ ले कि जिससे आप जल्दी आंसर कर सके, है ना। तो देखिए हम लोगों ने एक यहाँ पर देखा, वी क्या है, सब्जेक्ट, एंड यहाँ पर मस्ट हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, ओबे क्या है, मेन वर्ब। जैसे ही ये तरीका देखा और ये ऑप्शन में हमें मिला, तुरंत मिल गया कि वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस है। और ये देखिए ये बेहतर तरीका, और ये इसका आंसर, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें जो सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, है ना। तो ये इसका, ये हिंदी होगी इसकी, है ना। वी हमें मस्ट चाहिए, ओबे मतलब क्या होता है, मतलब पालन करना, है ना, द रूल नियम एंड ऑफ द रोड,
सड़क के। तो हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, ये इसका तरीका हो गया। अब हम लोग फटाफट आंसर करते हैं अगले क्वेश्चन का। देखिए अभी तो हम लोगों ने देखा कि ये तरीका आपके एग्जाम में आ सकता है और ऐसा भी तरीका आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसमें क्या करना है, द क्वेश्चन गिवन बिलो कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसमें भी हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है ना, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए। तो देखिए, द मैनेजिंग डायरेक्टर इन लिसनिंग टू हर वॉज नॉट इंटरेस्टेड, एक्सप्लेनेशन अबाउट वाई प्रॉफिट्स वर लेस। अब देखिए हम लोग एकदम ये क्रम में नहीं लगा हुआ है और इसको पढ़ रहे हैं तो समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो अब इसे हमें क्रम में लगाना है। तो देखिए आपके एग्जाम में ऐसे करके भी आ सकता है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया हुआ है और 1 2 3 4 का अगर मतलब नहीं समझ में आ रहा आपको, तो देखिए ये आपको दिख रहा है ना, 1 2 3 एंड ये 4, ये नंबर लिखे हुए हैं। तो ऐसे करके ये देखिए ये छोटे छोटे क्या क्लॉज दिए हुए हैं ना, उपवाक्य छोटे छोटे दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, हमें ऑर्डर में लगाना है ताकि एक मीनिंगफुल वाक्य बन सके। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग सब्जेक्ट मानते हैं तो इसमें क्या होगा, तो देखिए द मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, सबसे पहले सब्जेक्ट तो इससे ही बनाएंगे। तो देखिए द मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद वॉज, आप लोग को दिखा ना, वॉज नॉट इंटरेस्टेड, ये हेल्पिंग वर्ब है। द मैनेजिंग डायरेक्टर तो हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड नॉट का यूज हुआ है निगेटिव सेंटेंस है ये, असर्टिव सेंटेंस का है ना, वॉज लगा, फिर नॉट इंटरेस्टेड, ये हमारी मेन वर्ब आ गई। जैसे ही आप लोग को ये तरीका दिखा आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये हमारा बेहतर तरीका है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या बना, द मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई वॉज, एंड फिर उसके बाद नॉट लग गया, फिर इंटरेस्टेड, ये हमारी मेन वर्ब हो गई। तुरंत आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर एंड उसके बाद ये कौन सा नंबर है हमारा, थर्ड। तो फर्स्ट के बाद थर्ड किस में आया है, ये तरीका। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, ये फर्स्ट क्या बनेगा, द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड उसके बाद वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हर एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाई प्रॉफिट्स वर लेसनिंग। तो ये इसका सही क्रम होगा। एंड उसके बाद फिर अगला देखते हैं हम लोग, ऐसे ही आप लोग समझेंगे। फिर देखिए, फोटोज विच वर सबमिटेड इन द फायर लास्ट नाइट फॉर द एग्जीबिशन have been totally burned, ऐसे करके है, ये भी दिया हुआ है और इसे हमें सही क्रम में लगाना है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे हम लोग, है ना, तो देखिए फोटोज विच वर सबमिटेड, है ना, विच वर सबमिटेड फॉर एग्जीबिशन। देखिए फर्स्ट नंबर तो आपको इसमें 3 में दिख रहा है ना। उसके बाद देखिए फोटोज विच वर सबमिटेड, जो फोटो सबमिटेड मतलब एकत्रित की गई थी, उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, हाँ, फॉर द एग्जीबिशन मतलब प्रदर्शन के लिए, है ना, प्रदर्शनी होती है ना, उस एक्सिबिशन का मतलब समझते हैं, प्रदर्शनी के लिए, हैव बीन टोटली बर्न, वो पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, जल चुकी है आग में, इन द फायर लास्ट नाइट, पिछली रात में। तो देखिए फोटोज विच वर सबमिटेड, फिर उसके बाद क्या है, फॉर द एग्जीबिशन, तो फर्स्ट के बाद सेकंड तो यहाँ पर 2 में आया है, फिर उसके बाद क्या है, हैव बीन टोटली बर्न, तो ये 4th नंबर आया है ये। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, ये हमारा इसका करेक्ट जवाब होगा। मतलब पहले यहाँ पर क्या है कि फोटोज विच वर सबमिटेड, है ना, ये हमारा पहला होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, फॉर द एग्जीबिशन, एंड उसके बाद देखिए हैव बीन टोटली बर्न इन फायर लास्ट नाइट, ये इसका करेक्ट मतलब रीऑर्डर होगा, है ना, सही क्रम में लगाने का वाक्य को। तो आप इसे एक बार ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। यदि इस तरह आपके एग्जाम में आता है तो आप कैसे करेंगे। एक और ऐसा ही हम लोग इसका एग्जाम क्वेश्चन देखते हैं एंड उसका आंसर। तो देखिए, आई वॉन्टेड टू टेल हर, मैं उसे बताना चाहता था, है ना। अभी पहले इसका देखते हैं, देखिए ये ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, इसे हमें ऑर्डर में लगाना है। तो सब्जेक्ट पहले हम लोग क्या बनाएंगे, तो देखिए आई वॉन्टेड टू टेल हर, ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। एंड उसके बाद क्या होगा, नॉट टॉक टू हिम, है ना। तो पहले होगा आई वॉन्टेड टू टेल हर नॉट टॉक टू हिम। अभी जैसे ही आपने देखा फर्स्ट एंड उसके बाद ये हमारा क्या है, सेकंड, एंड फिर बट, लेकिन
शी वुड नॉट लिसन टू मी। तो पहला क्या होगा हमारा फर्स्ट, आई वॉन्टेड टू टेल हर नॉट टू टॉक टू हिम बट शी वुड नॉट लिसन टू मी, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी होगी, है ना। तो ये इस तरह होगा। तो इसका ऑर्डर देखते हैं कि पहले हमारा फर्स्ट नंबर आया, फिर उसके बाद सेकंड नंबर एंड उसके बाद फोर्थ। जैसे ही आप लोग इतना देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड फोर्थ एंड देन थर्ड, तो ये इसका करेक्ट जवाब होगा, है ना। अब हम लोगों ने आंसर इसका देखा, तो ये इसका राइट जवाब। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब इस प्रकार से भी देखते हैं, ये एमसीक्यू टाइप में नहीं है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है कि आपको यदि ऑर्डर लगाना आ गया सही से एक बार, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, ऑन संडे एवरी प्ले फुटबॉल वी। अब फटाफट हम लोग इनको करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा, वी, है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है, तो क्या होगा, प्ले, है ना। वी प्ले फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल वी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे, है ना। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखिए, पहले सब्जेक्ट है हमारा एंड उसके बाद ये क्या है, प्ले, ये हमारी मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर नहीं दी हुई है। फुटबॉल एंड ऑन एवरी संडे, तो देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं दी हुई है। अभी आगे हम लोग क्लासेस में टेंस पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी है, तब तक के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि देखिए, वी प्ले फुटबॉल ऑन एवरी संडे, यहाँ पर वी ये हमारा प्लूरल है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना यहाँ पर। तो अभी लेकिन अगली क्लासेस में हम लोग अभी टेंस पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे उन्हें, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी समझने में। तो ये हमारा इसका करेक्ट सेंटेंस है। अब देखिए अगला सेंटेंस क्या है, ये भी ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है, इसे ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट, इसका सही तरीका क्या होगा, तो देखिए शी बॉट, उसने खरीदा, अ पेन, एक पेन, फ्रॉम द मार्केट, है ना, बाजार से, फॉर हर सिस्टर, अपनी बहन के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने सब्जेक्ट एंड उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये बन गया कि सी बॉट अ पेन फ्रॉम द मार्केट फॉर हर सिस्टर। एंड उसके बाद अगला देखते हैं हम लोग, माई टॉट स्विमिंग मी फादर। ऐसे कोई इसका अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है ना। इसे हमें सही उसमें लगाना है, ऑर्डर में लगाना है। तो ऐसे मान लीजिए आपके एग्जाम में आता है, तो आप कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को देखिए, है ना। सब्जेक्ट में सब्जेक्ट क्या होगा, माई फादर, है ना, ये हो गया सब्जेक्ट। एंड उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब दी नहीं हुई है, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, टॉट। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब एंड उसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब ये क्या है, टॉट, है ना। फिर मी स्विमिंग, मेरे पिता ने मुझे स्विमिंग का मतलब समझते हैं ना, तैराकी सिखाई। तो माय फादर टॉट मी स्विमिंग, ये करेक्ट ऑर्डर होगा इसका, है ना। तो उसके बाद देखिए, लेकिन अगर आपको यहाँ पर डाउट हो रहा है तो एक बार मैं फिर से बता दूं, माय फादर क्या है, सब्जेक्ट, एंड उसके बाद टॉट क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब, एंड मी क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पर स्विमिंग ये कॉम्प्लीमेंट है ना, तैराकी। यहाँ पर इसको मेन वर्ब नहीं बोलेंगे, ठीक है, मेन वर्ब है हमारी यहाँ पर टॉट, सिखाई। अब अगला देखते हैं फटाफट हम लोग, एडवाइज्ड ही ब्रदर हिज टेक टू केयर हिज हेल्थ ऑफ, ऐसे करके डिसऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब इसका एक कोई भी ऑर्डर सही क्रम नहीं है, इसे क्रम में लगाना है। तो देखिए फटाफट, ही एडवाइज्ड हिज ब्रदर टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, तो ये हमारा कैसे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, है ना, कैसे करके फिर पूरा और तरीका आप सभी जानते हैं इसको सही क्रम में लगाने का तरीका। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर मेरे बताने से पहले आप लोगों ने इसका भी आप लोगों ने अभी इसके कुछ रूल्स भी पढ़े, है ना। तो एक कोशिश करिए खुद से भी करने की, है ना, खुद से भी इनको ऑर्डर में लगाने की कोशिश करिए। उसके बाद इसका सही जवाब देखिए कि क्या होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप वास्तव में कर पा रहे हैं या नहीं। तो देखिए यहाँ पर भी डिसऑर्डर में दिया हुआ है, मतलब ये ऑर्डर में नहीं दिया हुआ है। तो देखिए, इट इज गुड
टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब ये सुबह उठने का सबसे बेहतर तरीका है ना। तो इट इज गुड टू गेट अप अर्ली, है ना। अर्ली मीन्स क्या होता है, जल्दी। गेट अप मतलब उठना, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। तो देखिए ये हमारा 5th क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या हुआ कि इट इज गुड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब उसके बाद देखिए इसमें भी आपको कंफ्यूजन है, ये इट ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, एंड इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। गुड टू गेट अप, यहाँ पर गेट अप हमारी मेन वर्ब है ना। अर्ली इन द मॉर्निंग ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एंड उसके बाद देखते हैं, ये भी डिसऑर्डर में है 6th क्वेश्चन। अब क्या होगा यहाँ पर, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, है ना। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस आप लोग जानते हैं, ठीक है। प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। एंड उसके बाद देखिए, स्कूल नॉट डिड टू ही गो। मान लीजिए अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसे मान लीजिए आते हैं, तुरंत सबसे पहले क्या ढूंढना है हमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही। एंड उसके बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। तुरंत ऐसे पहचानिए, है ना, ही डिड। फिर उसके बाद देखिए नॉट आया है, नॉट क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है ना। तो सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, एंड देन उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, गो, और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, he did not go to school। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब उसके बाद देखते हैं अगला सेंटेंस, इट वॉज साइट फाइन सी टू, है ना, ऐसे करके दिया हुआ है। तो देखिए इट ये हमारा सब्जेक्ट, एंड उसके बाद वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, एंड अ फाइन साइट, है ना, एक अच्छी तेज नजर, है ना, टू सी देखने के लिए। ये इसका तरीका सही ऑर्डर लगाने का। अब उसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन है, 5 days मेडिसिन दिस टेक रेगुलरली। ऐसे कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, तो इसे हमें ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर 5 days, है ना। तो हमें इस तरह से ऑर्डर में करना है कि टेक दिस मेडिसिन, इन दवाओं को लीजिए, रेगुलरली, रोजाना, फॉर 5 days, 5 दिनों के लिए, है ना, ऐसे करके। एंड उसके बाद अगला है सेंटेंस, टू इम्पॉसिबल लिव विदाउट इज वाटर इट। मान लीजिए ऐसा सेंटेंस आता है, तुरंत आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है ना। तो सब्जेक्ट यहां पर आप लोग अगर मान लीजिए इट को बनाते हैं ना, तो इट इज इम्पॉसिबल, है ना, इट क्या है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट, एंड इज क्या हुआ यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब, है ना। इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, इट इज इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर, ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा, है ना। तो इट हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट। आई थिंक इतने ही। हाँ, एक अगला सेंटेंस है, ट्रबल गेव अ ग्रेट डील ऑफ अस द रैट्स। इसका देखिए, इसका सही जवाब देखिए, द रैट्स गेव अस अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, है ना। तो देखिए द रैट्स क्या है, सब्जेक्ट, एंड गेव है हमारी यहाँ पर मेन वर्ब, है ना। अस से यहाँ पर ऑब्जेक्ट, अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल ये होगा कॉम्प्लीमेंट, है ना। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्या है, ही लॉट ऑफ मनी ऑफ बोरोड मी फ्रॉम। तो इसका करेक्ट जवाब क्या होगा, मान लीजिए आप इसे सही ऑर्डर में करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, ही, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। बोरोड मतलब उधार लिए, है ना। अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा धन, फ्रॉम मी, मुझसे, है ना। तो देखिए यही हमारा यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट, एंड बोरोड क्या है यहाँ पर मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ है। एंड उसके बाद अ लॉट ऑफ मनी, है ना, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, फ्रॉम मी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आई थिंक देखिए अगर आप लोगों ने ये देखा तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप सभी को। यदि एक बार इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको इन्हें करने का तरीका जरूर समझ में आएगा। ऐसे ही आपके एग्जाम में ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपको एग्जाम में उसे ऑर्डर में लगाने के लिए। तो आज की क्लास में आपको बेहतर समझ में
जरूर आया होगा। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और रेगुलर क्लासेस को देखते रहिए। थैंक यू।